सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। यहां घोषणा पत्र में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं की सहायता राशि बढ़ाने का वादा, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को अब 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा, SC/ST महिलाओं को 1700 रुपये प्रति माह का वादा। ये राशि मौजूदा सहायता से 500 रुपये ज्यादा। एयर इंडिया की दिल्ली से वैंकूवर जा रही फ्लाइट AI 185 को बीच रास्ते से लौटना पड़ा। फ्लाइट ने करीब 300 से अधिक यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी। कंपनी ने बोइंग 777-300 ER की जगह गलती से 777-200 LR विमान भेज दिया। उड़ान के करीब 4 घंटे बाद पता चला। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने LPG संकट को लेकर स्थिति स्पष्ट की। संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया, पैनिक बुकिंग में कमी आई है। 19 मार्च को देश भर में करीब 55 लाख गैस सिलेंडर की बुकिंग दर्ज की गई। सरकार के अनुसार फिलहाल गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसके बावजूद हालत पूरी तरह सामान्य नहीं है। शर्जील इमाम 2020 दिल्ली दंगा मामले में तिहाड़ जेल से बाहर आया। उन्हें ककड़ाडूमा कोर्ट ने 20 से 30 मार्च तक की 10 दिन की अंतरिम जमानत दी। यहाँ राहत उन्हें बीमार मां से मिलने के लिए भाई की शादी में शामिल होने के लिए मिली। शर्जील इमाम पिछले करीब 6 साल से जेल में बंद है। जेल के बाहर निकलते ही अयोध्या में रामनवमी, नवरात्रि और ईद उल फितर को लेकर हाई अलर्ट जारी। DIG सोमेन वर्मा और SSP डॉक्टर प्रमोद गौरव ग्रोवर के ग्राउंड पर संभाला मोर्चा। शहर के मुख्य मार्गों पर सिविल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ रूट मार्च किया गया। संवेदनशील भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी की गई। रूट मार्च अमेठी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए रोड शो आयोजित। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजय चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर किया। करीब 100 दोपहिया वाहनों और प्रचार वाहनों के साथ रैली कलेक्ट्रेट गौरीगंज से कृषि भवन ताला तक निकाली गई। उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार ने बताया। बालाघाट के रूपझर थाना क्षेत्र में मजदूरों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। ग्राम चौंदी में जंगल में लकड़ी परिवहन के दौरान 2 मजदूरों में कहासुनी हुई थी, जहां अर्जुन टेकाम ने संदीप मरकाम पर डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल संदीप को सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौत हुई। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में देर रात एक रजाई गद्दी की दुकान में लगी आग तेज थी कि लपटें करीब 20 फीट तक ऊंची उठती रहीं, जहां इलाके में दहशत फैली। घटना स्प्रिंग वैली से स्थित एक दुकान में हुई, जो श्री वृंदावन फास्ट एंड फूड रेस्टोरेंट के पास हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल करीब 45 मिनट देरी से पहुंची। चमोली के सिमली ग्वादमल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क मरम्मत के दौरान सवाल खड़े हुए। अपर बाजार थराली में सीमा सड़क संगठन BRO की ओर से गड्ढों में मिट्टी से भरा जा रहा। स्थानीय लोगों का कहना, बारिश में ये मिट्टी बह जाती थी। जहां समस्या जस की तस बनी है, लोगों ने इसे सरकारी धन की बर्बादी, घटिया गुणवत्ता का काम बताया। हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में अख्तियारपुर गांव में गुरुवार को शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। आग की शुरुआत ट्रांसफार्मर के पास लालन शर्मा के झोपड़े से हुई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में राम नरेश का पक्का मकान समेत कुल 4 झोपड़े जलकर राख हो गए। हरिद्वार के लाइन रोशनाबाद में SSP नवदीप सिंह भुल्लर ने वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने परेड की सलामी लेने के बाद जवानों की फिटनेस का जायजा लिया, जहां SSP ने जवानों के साथ दौड़ लगाकर फिटनेस के लिए प्रेरित किया। ड्रिल अभ्यास का निरीक्षण कर नियमित प्रशिक्षण और अनुशासन पर दिया जोर। निरीक्षण के दौरान शस्त्रागार, स्टोर, परिवहन शाखा। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में शातिर आरोपी संजय कालरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 और कारों को जब्त किया। बताया जा रहा, आरोपी लोगों से किराए पर कार लेकर उनकी तफरी करता था। जहां इंदौर पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपियों से गाड़ियों की बरामदगी कर रही। धोखाधड़ी करने के आरोप भी दर्ज हैं। उरई के अजनारी रोड पर बाइक सवारों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। वीडियो में एक ही बाइक पर 5 लोग सवार होकर जानलेवा स्टंट करते नजर आए। चलती बाइक पर हरकतों से यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी। सड़क पर स्टंट लोगों के लिए भी बना खतरा। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर दहशत और नाराजगी देखी गई।
जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र के ग्राम बिजुवाहा में युवक की संदिग्ध हालत में मौत से फैली सनसनी। गांव के बाहर बबूल के पेड़ पर युवक का शव लटका मिला, जिससे हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की नजर पड़ते ही घटना का खुलासा हुआ। बताया जा रहा युवक रात से घर लापता था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल। करेरा के ग्राम खेराघाट में गेहूं की कटी फसल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा 33 केवी विद्युत लाइन पर टूटा तार खेत में गिरने से आग भड़की। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। खेत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। तेज लपटों के कारण आसपास के खेतों में भी आग फैलने का खतरा पैदा हुआ। कानपुर देहात की हौजरी इंडस्ट्री पर अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर साफ दिख रहा। ईरान इजराइल तनाव के चलते पेट्रोलियम और गैस की किल्लत बढ़ी। गुजरात से आने वाली केमिकल सप्लाई पिछले एक हफ्ते से बाधित, जहां क्षेत्र की करीब 30% फैक्ट्रियों का उत्पादन प्रभावित हुआ। कई जगह काम ठप पड़ा। कौशाम्बी में रमजान के अंतिम शुक्रवार अलविदा जुम्मा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। पूरे जनपद में पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गईं। संवेदनशील इलाकों में मस्जिदों और नमाज स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने क्षेत्र में भ्रमण कर जायजा लिया। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में मल्लेह बेहड़ में औघड़ बाबा स्थल पर बड़ा सड़क हादसा। ढबरेबाहा चौराहे पर ज्वेलर्स व्यापारी रानू बरनबाल की कार सामने आ रही थी, जहां टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर पहुंची पुलिस, स्थानीय लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। लखनऊ में सपा महिला सभा ने नगर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव के निर्देश पर आयोजित किया गया विरोध प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, किल्लत को लेकर नाराजगी जताई। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन किया। महंगी गैस, महंगा तेल, योगी मोदी दोनों फेल जैसे नारे भी लगाए। मथुरा के गोवर्धन तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत नैनूपट्टी में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से भारी नुकसान। तेज बारिश और ओलों की मार से गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह बिछ गई। खेतों में गिरी फसलों को देखकर किसानों की मेहनत पर पानी फिरा। किसान सुरेश ने बताया 28,000 रुपये प्रति एकड़ पर खेत लेकर खेती की थी। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूर घायल। घटना काथा रोड से मंगतखेड़ा रोड के बीच सड़क निर्माण में सामने आई। अचानक मौसम बदलने और हल्की बारिश के बीच काम कर रहे मजदूर बिजली की चपेट में आए। घायल की पहचान साहिल और कुलदीप के रूप में हुई। साथ ही मजदूरों और ग्रामीणों ने तुरंत CHC नवाबगंज पहुंचाया। सीहोर के भोपाल राजगढ़ मार्ग पर श्यामपुर के पास चलती पिकअप वाहन में अचानक आग लगी। जहां घटना श्यामपुर ब्रिज पर हुई। वाहन में आग लगते ही मची अफरा तफरी। आग लगते देख चालक ने तुरंत वाहन को रोका, खुद को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। पिकअप वाहन को अपनी चपेट में लिया। पौड़ी स्थित पहाड़ी जिलों में मार्च महीने में बारिश से बढ़ी ठंड। टिहरी, कीर्तिनगर, श्रीनगर, कोटद्वार, बीनोखाल और थालीशैण में क्षेत्रों में लगातार बारिश। जहां शुक्रवार रात से जारी रही बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। ठिठुरन बढ़ने से लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर। मौसम से आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ललितपुर में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए किसानों की मुश्किलें बढ़ाई। तेज बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल को हुआ नुकसान। कई जगह कटकर खेत में पड़ी फसल भी खराब हुई। तालबेट, पाली, मडबरा, मेहरौनी और कई इलाकों में आपदा से प्रभावित हुए किसान। गंजबासौदा में नौदेवी पिपलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के 25वें वर्ष पूर्व होने पर रजत जयंती समारोह मनाया गया। मंदिर समिति की ओर से 7 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन महोत्सव का आयोजन, जहां कृष्ण मां की रसपूर्ण वाणी से श्रद्धालु भावविभोर हो गए। कृष्णा मां ने कहा, हर कथा में भगवान हनुमान की उपस्थिति मानी जाती है। अनूपपुर के बिजुरी नगर में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन। वार्ड 10 के पार्षद और क्षेत्रीय प्रबंधन कार्यालय के सामने 1 दिवसीय विरोध दर्ज कराया। कॉलरी पर क्षेत्र को खोखला कर जल संकट बढ़ाने का आरोप। अचानक पानी सप्लाई बंद होने से लोगों में नाराजगी। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन।
अयोध्या की युवती को प्री वेडिंग शूट के बहाने कोलकाता बुलाया गया। नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म और शोषण का गंभीर आरोप। घटना के बाद युवती का हालत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज जारी। परिजनों ने युवक पर विश्वासघात का लगाया आरोप। शादी के बदले थार गाड़ी और 25 लाख से ज्यादा दहेज की मांगी पूरी न होने पर आरोपी पक्ष ने शादी से इनकार किया। अयोध्या में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। टाट शाह मस्जिद में शहर इमाम मौलाना रस्मुल कादरी की अगुवाई में बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। नमाज के बाद पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए खास दुआ की गई। अयोध्या शहर में कोतवाली नगर पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी भाजपा कार्यालय के पास की गई, जहां 6,200 रुपए नगद बरामद हुए। एक अवैध असला और एक स्विफ्ट कार बरामद की गई। सीओ सिटी श्री एस त्रिपाठी ने बताया, आरोपी सुनियोजित तरीके से लोगों को निशाना बनाते थे। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में 3 नाबालिग बच्चों के अचानक गायब होने से मची सनसनी। घटना वार्ड 17 काली बगिया की बताई जा रही, जहां से 3 बच्चे खेलते खेलते घर से बाहर निकले थे। काफी तलाश के बावजूद बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। एक साथ 3 बच्चों के लापता होने से पूरे मोहल्ले में मचा हड़कंप। परिजनों ने तत्काल 112 पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कटंगी के ग्राम जाम में भगवान हनुमान की प्रतिमा जलाए जाने को लेकर विरोध में 20 मार्च को व्यापक बंद का असर देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर नगर के अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद। व्यापारियों ने स्वेच्छा से समर्थन देते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बंद के दौरान चिकित्सा आवागमन, पेट्रोल डीजल प्रभावित। बस्ती में एसपी डॉक्टर रेशवीर सिंह के निर्देश पर पुलिस ने सिलेंडर चोरी के मामले में कार्रवाई की। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ेबन चौक अंतर्गत कटरा मोहल्ले में हुई चोरी का खुलासा। सिलेंडर किल्लत के बीच घर से गैस सिलेंडर चोरी होने से इलाके में हड़कंप। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो हो रहा वायरल। बस्ती में चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ पुलिस लाइन में मिशन शक्ति 5 के द्वितीय चरण का शुभारंभ। डीआईजी संजीव त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। ये रैली महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निकाली गई। डीआईजी ने बताया, 19 मार्च से नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही पूरे प्रदेश में ये अभियान शुरू हुआ है। बस्ती में एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर पुलिस ने त्योहारों को लेकर कमर कसी। नवरात्र और ईद मद्देनजर जिले भर के मंदिरों और मस्जिदों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहराइच में भारी बारिश के बावजूद महिला पुलिस की बाइक रैली उत्साह के साथ निकाली गई। पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली मिशन शक्ति फेज 5 के महिलाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई। सीओ पयागपुर हर्षिता तिवारी ने रैली का नेतृत्व किया। सैकड़ों महिला पुलिसकर्मी स्कूटी और बाइक पर सवार होकर इसमें शामिल हुई। बहराइच में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से 2 दिन अंधेरा छाया गया। अस्पताल में आसमान में छाए बादल को देखकर मूसलाधार बारिश हुई। गरज चमक के साथ बिजली की कड़क के बीच लगातार बारिश का दौर जारी। अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट, हवाओं में नमी बढ़ी। यहाँ मौसम में आए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की दर्दनाक मौत। घटना बमभौरी गांव की बताई जा रही। 30 वर्षीय मुनऊ पुत्र जलील की जान गई। बताया जा रहा किसान घर से कुछ दूरी पर स्थित सरसों के खेत की ओर जा रहा था, जहां अचानक मौसम खराब हुआ, जहां आकाशीय बिजली गिरने से वह चपेट में आ गया। बैतूल के कॉलेज चौक पर अफरा तफरी मची। अपाचे बाइक में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। कुछ ही मिनटों में पूरी बाइक जलकर खाक हुई। घटना के दौरान सड़कों के दोनों ओर भारी जाम लग गया। जानकारी के अनुसार युवक बाइक बंद होने पर उसे धक्का देकर जा रहा था। धुआं निकलना शुरू हुआ। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 5 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। अब चर्चा ये कि नए मंत्रियों को लेकर कौन कौन से विभाग मिलेंगे। रणनीतिक विश्लेषक कुलदीप राणा के अनुसार कुछ विभाग पहले से मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ऐसे में नए मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं। मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की अटकलें। अब देखना होगा नए मंत्री अपने विभागों में विकास और संतुलन कैसे बनाएंगे।
जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के नर्मदा नदी स्थित सुनाचर घाट पर रेत चोरी कर शहर में बेचने की कोशिश पर एक ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी बेलखेड़ा लोकेश उपाध्याय ने बताया, मनकेड़ी चौक पर बिना नंबर का ट्रैक्टर आते देख पुलिस टीम ने उसे रोका। पूछताछ में ट्रैक्टर चालक अलगेश लोधी ने बताया, जोमेटो ने खाना ऑर्डर करना अब पहले से महंगा होगा। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस में 19% बढ़ोतरी की। अब यूजर्स को हर ऑर्डर पर 12 रुपये की जगह 14 रुपये 90 पैसे ज़्यादा देने होंगे, यानी प्रति ऑर्डर 2 रुपये 40 पैसे बढ़े। इस जीएसटी अलग से लगेगा, जहां टैक्स भी बढ़ेगा, प्लेटफॉर्म फीस भी। Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17 अल्ट्रा लॉन्च किया। फोन स्टैंडर्ड Xiaomi 17 मॉडल के साथ पेश किया गया। डिवाइस में 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, जो फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए खास है। कंपनी के ने इसमें लाइका का 1 इंच लोफिक सेंसर दिया, जो इसे खास बनाता है। देश में लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदना पड़ सकता है महंगा। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में ही कीमतों में करीब 10% तक बढ़ोतरी संभव। अब तक कंप्यूटर डिवाइस की कीमतों में लगभग 12% तक इजाफा हुआ। प्रोसेसर और जीपीयू जैसे अहम कंपोनेंट्स के दाम बढ़ने से आयात वृद्धि में हुई, जहां 35% तक कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आईटेल ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन गैनो 100 लॉन्च किया। फ़ोन की खासियत इसकी मिलिट्री ग्रेड मजबूती और प्रीमियम डिज़ाइन है। कंपनी का दावा 1.2 मीटर तक गिरने पर भी सुरक्षित रह सकता है। इसमें ऐसा फीचर दिया गया जिसे बिना नेटवर्क के भी कॉलिंग संभव। फ़ोन में 5000 mAh की दमदार बैटरी, जो लंबे समय तक चलने का दावा। महिंद्रा ने अपनी SUV B6 का बैटमैन एडिशन भारत में दोबारा लॉन्च किया। इस स्पेशल एडिशन की एक शोरूम कीमत 28,49,000 रुपये रखी गई, जो पहले से 70,000 ज़्यादा होगी। गाड़ी में डार्क नाइट थीम के तहत गोल्डन फिनिश दिया गया, जो इसे खास बनाता है। चार्जर के लिए ग्राहकों को 50,000 और 75,000 अलग से खर्च करना होगा। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। फिल्म ने पहले दिन 97 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर इतिहास रचा। इससे पहले जवान ने ओपनिंग डे पर 75 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म में रणवीर सिंह की दमदार एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा। पेड प्रीव्यू में भी 47 करोड़ का शानदार कारोबार किया था। धुरंधर 2 की शानदार कमाई के बाद मुंबई में सक्सेस पार्टी का आयोजन। पार्टी को फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने होस्ट किया। इवेंट में रणवीर सिंह, संजय दत्त, यामी गौतम, अर्जुन रामपाल समेत पूरी स्टार कास्ट शामिल। सोशल मीडिया पर पार्टी के कई वीडियो तेजी से वायरल। वीडियो में रणवीर सिंह रहमान डकैत की एंट्री सॉन्ग पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आए। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां गरिमा मल्होत्रा का 94 वर्ष की उम्र में निधन। जहां अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट स्थित शमशान घाट में हुआ। दुखद मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे आए नजर। करण जौहर, विजय शर्मा, रोनित रॉय समेत कई सेलेब्स पहुंचे। परिवार और करीबियों ने नम आंखों से गरिमा मल्होत्रा को अंतिम विदाई दी। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने धुरंधर 2 की जमकर तारीफ की। उन्होंने फिल्म को शानदार धमाकेदार बताते हुए इसकी खूब सराहना की। महेश बाबू ने रणवीर सिंह की एक्टिंग को अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बताया। साथ ही डायरेक्टर आदित्य धर के निर्देशन की भी तारीफ की। उन्होंने आर माधवन की एक्टिंग को खास तौर पर सराहा। फिल्म के म्यूजिक को लेकर शाश्वत सचदेव के काम की प्रशंसा की। रश्मिका मंदाना ने तेलंगाना गदर फिल्म्स अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता। 26 फरवरी को फिल्म विजय देवरकोंडा से शादी के बाद ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था। अवार्ड समारोह का आयोजन उगादी के मौके पर हुआ, 19 मार्च को हुआ, जहां इस दौरान अपनी सास माधवी देवरकोंडा के साथ मंच पर आई नजर। रश्मिका ने अपने संबोधन में संघर्ष और सफलता का जिक्र किया।